विवेक विज्ञान निधाना। लेकिन हनुमान जी महाराज मौन रहे। हनुमान जी महाराज मौन रहे। किसी ने कहा हनुमान जी से इतनी प्रशंसा की, इसके बाद भी हनुमान जी नहीं बोले। बोले पवन तनय बल पवन समाना, बोधि विवेक विज्ञान निधाना। लेकिन इसके बाद भी प्यारे हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। बल्कि हनुमान जी महाराज अपने अंतःकरण में बैठे परमात्मा के ध्यान में मग्न हैं। आज जामवंत जी ने क्या कहा? बोले पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी मौन रहे। लेकिन याद रखना, हनुमान जी मौन तो रहे, जामवंत जी समझ गए कि हनुमान जी ऐसे जागने वाले नहीं हैं। बोले कैसे जागेंगे? यदि हनुमान जी के मंदिर में जाओ प्यारे तो राम का नाम स्मरण करना, और राम जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के यहाँ जाओ तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना, हनुमान जी के समक्ष जाकर हनुमान जी की प्रसन्नता मत करना, अन्यथा हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। हनुमान जी कब प्रसन्न होंगे? बोले राम काजे लगी अरे तब अवतारा, और सुनता भये पर्वताकारा। और जैसी हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तभी अवतारा, उसी समय हनुमान जी महाराज इतने बड़े हो गए प्यारे। बोले जैसे समझो इतने बड़े होते चले गए कि जितने बंदर पास में खड़े थे सब बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने लगे। जैसी सबने देखा कि हनुमान जी ने कहा कि कहाँ हो तुम लोग, कोई दिख नहीं रहे, उसी समय बंदरों ने कहा कि हम तो तुम्हें देख पा रहे लेकिन तुम हमें नहीं देख पाओगे। क्यों? बोले जरा नीचे झुककर देखना पड़ेगा, तुम इतने लंबे चौड़े हो गए। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से, बोले अभी तो जाग नहीं रहे थे, अब जाग गए तो कुछ इतने ज्यादा जाग गए, प्रमाण क्या है? बोले हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा, और लीन नागो जल निधि खारा। आज हनुमान जी महाराज ने गर्जना करके की। बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा। अच्छा हनुमान जी महाराज कौन है? संत है कि नहीं है? और याद रखना प्यारे, कुछ लोग हमसे कहते हैं बोले स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई, आप इतना तेज क्यों बोलते हो? हमने कहा क्या मतलब? बोले आप बहुत तेज बोलते हैं। हमने कहा तो क्या धीरे बोला करें क्या? बोले एक बात समझ में नहीं आई, आप माइक का सहारा लेते हैं लेकिन इसके बाद भी तेज बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ क्या हम लोग बहरे हैं क्या? हमने कहा नहीं, तुम लोग बहरे नहीं हो, हमारी मजबूरी है। तो बोले मजबूरी क्या है? हमने कहा हमारा तेज बोलना सबसे बड़ी मजबूरी है। अच्छा ईमानदारी से आप लोग बताना, हमारा तेज बोलना मजबूरी है कि नहीं है? आप लोग कह रहे समझ में तो आए तब तो बतावे, हम कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं बताऊंगा। हमारा तेज बोलना मजबूरी इसलिए है प्यारे, जिसके बगल में एक शेर की कौन कहे, जहां दो दो शेर विराजमान हो और हम गीधड़ की भाषा बोलेंगे तो क्या समझ में आएगी? क्यों प्यारे? जिसके बगल में दो दो शेर विराजमान हो और हम गीधड़ की भाषा बोलेंगे, तुम लोग कहोगे कहां से गीधड़ पकड़ के लाए गांव में, कि हम आज भी समझ में नहीं आती। याद रखना प्यारे, हम संत लोग इसलिए तेज बोलते हैं, जरा प्रमाण देखिए क्या है। बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा। तेज क्यों बोलते हैं, कभी विचार किया? ईमानदारी से बताओ, जब आप अपनी दीवार में घर में कील ठोकते हो तो ईमानदारी से बताना हथौड़ी कैसे चलाते हो? हथौड़ी तेज मारते कि नहीं मारते? आप हथौड़ी कैसे चलाते हो? तेज चलाते। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य होता है कि लोहे की कील जो है दीवार में लग जाए, केवल इतना आपका उद्देश्य है। इसी प्रकार से प्यारे हम संतों का उद्देश्य है कि राम कथा की कील सीधी हृदय में लग जाए, जिससे कल्याण हो जाए प्यारे। इसलिए हम राम कथा की कील आपके हृदय में लगाना चाहते हैं। आज हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा, और लीनो नागो जल निधि खारा। हनुमान जी महाराज ने बात क्या?
हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम समुद्र लांघने की बात करते हो, कहो तो हम 2 मिनट में समुद्र ही पी जाएं। हनुमान जी ने कहा तुम बात लांघने की करते हो, कहो तो हम 2 मिनट में समुद्र पी लें। बंदरों ने तालियां बजाई। बंदरों ने कहा हनुमान जी महाराज से, ये तो और अच्छी बात है, जब समुद्र में पानी नहीं रहेगा तब तो हम भी लंका में चलेंगे, ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी से आप समुद्र पियो। लेकिन याद रखना प्यारे, बंदरों ने कहा हनुमान जी से समुद्र पी जाओ, और हनुमान जी महाराज समुद्र पीने को तैयार हैं। जामवंत जी ने कहा ठहरो, समुद्र नहीं पीना है। बंदरों ने कहा एक बात बताओ, हमारे समझ में नहीं आई, तुम समाधान के लिए आए कि समस्या बनने के लिए आए? तुम समाधान के लिए हो कि समस्या? अच्छा बताओ, बुढ़ापे का जीवन हो, समाधान के लिए होना चाहिए कि नहीं? लेकिन जामवंत जी ने समाधान दिया कि समस्या बनाई। आज जामवंत जी ने क्या कहा, बोले समुद्र नहीं पीना है। बंदरों ने कहा समुद्र पी लो। और विचार करना प्यारे, यदि जामवंत जी ना होते तो जवानी के जोश में सारे बंदर समुद्र का पानी खत्म करा देते। और जब समुद्र में पानी नहीं होता तो ज्वार भाटा क्या नरेंद्र मोदी के घर में आता क्या? क्यों प्यारे, यदि समुद्र में पानी ना होता, अरे जरा विचार करो, ज्वार भाटा कहाँ आता है? समुद्र में आता है। जब मानसून बनता है, अरे तभी तो पानी मिलता है। और जब अभी पानी की किल्लत हो गई तब हाय हाय पड़ी है, और जब पानी की बूंद नहीं होगी तब क्या कंडीशन होगी? जरा कल्पना करना, इस जवानी के जोश में कौन रहे? बोले सारे नौजवान बंदर रहे। बंदरों ने कहा हनुमान जी से पानी पी जाओ, हम भी लंका में चलेंगे, क्योंकि फिर तो हम भी चलेंगे जब पानी की बूंद नहीं रहेगी। समस्या पानी को ही तो लांघना है। जब 100 योजन समुद्र में पानी की बूंद नहीं होगी तब तो हम भी लंका में चलेंगे। हनुमान जी से कहा तुम 2 मिनट में पी जाओ। लेकिन जामवंत जी ने कहा सुनो, पानी नहीं पीना है, ठहरो। हनुमान जी ने कहा बात क्या है, क्यों नहीं पीना है पानी? बंदरों ने कहा तुम समाधान के लिए नहीं आए, तुम समस्या बढ़ाओ। लेकिन याद रखना प्यारे, आज बूढ़ा रहा तो रोक दिया। क्यों? समुद्र के पानी पीने से रोक दिया, क्योंकि समुद्र का पानी खत्म हो जाता तो आज जो पानी हम और आपको मिल रहा है बारिश के द्वारा वो नहीं मिलता। लेकिन आज जामवंत जी ने क्या कहा, बोले समुद्र नहीं पीना है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, बोले सिंह नाद कर अरे 12 और लीन नागो जल निधि खारा। बोले सैत सहाय रावण मारी वानो या त्रिकूट उपारी। हनुमान जी ने कहा तो कोई बात नहीं, यदि समुद्र का पानी न पिए तो हम लंका में जाके त्रिकूट पर्वत को ही जो है समुद्र में डुबा दें। त्रिकूट पर्वत को, और जब त्रिकूट पर्वत ही समुद्र में हम पलटा देंगे तो लंका तो अपने आप जो है चली जाएगी। हनुमान जी ने घंटों का काम मिनटों में करने की बात कही। लेकिन बंदर बोले ये भी बात ठीक है, यदि तुम एक काम भी कर लो तो क्यों राम जी को जानना पड़ेगा? लेकिन प्यारे, उसी समय जामवंत जी ने कहा ये भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु जो है राम के हाथों लिखी है, और तुम जाके सारा काम कर दोगे तो राम की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए हम जामवंत जी ने रोका। जामवंत जी ने कहा ये कुछ नहीं करना है। अभी हनुमान जी ने बात जोश की कही, लेकिन याद रखना प्यारे, बल बुद्धि विद्या, हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या के में निपुण है। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि, हनुमान जी ने बात क्या कही इसको समझना। बोले पहले बल की बात कही कि मैं लंका में जाके इतना कर सकता हूँ, हनुमान जी ने कहा बल की बात। फिर बुद्धि की बात क्या है? बोले जामवंत में बुद्धि आज समर्पित हो गई अपने से बड़ों के नीचे। आज बुद्धि ने क्या कहा, बुद्धिमताम वरिष्ठम। श्री हनुमान जी महाराज क्या कहने लगे, बोले जामवंत में अरे पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। जामवंत जी ने कहा अब कुछ ठीक रहा। याद रखना प्यारे, बूढ़ों को कभी साधारण मत समझना। लोग बूढ़ों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन याद रखना प्यारे, एक ट्रेन में क्या हुआ, एक बूढ़ा बैठा यात्रा कर रहा था। एक बूढ़ा ट्रेन में यात्रा कर रहा था रेलगाड़ी में, और उसी समय 4-6 जो है लड़के जो है एक छोटे से स्टेशन से चढ़े। लड़कों का मतलब होता है, लड़के की परिभाषा जानते हो, लड़के कभी इससे लड़के कभी उससे लड़के, जीवन में उनका पूरा जीवन जो है लड़के लड़के निकल जाता है, उन्हीं का नाम है लड़के। याद रखना,
बोले लड़के चढ़े एक छोटे से स्टेशन पर, और जैसे ही चढ़े अब उन्हें तो लड़ना था, लड़ने के लिए कोई नहीं था। एक बुढ़ा बैठा था, किसी ने कहा क्या इससे लड़ोगे? बोले इससे तो लड़ेंगे लेकिन बुद्धिमानी से लड़ेंगे। तो बोले कैसे लड़ेंगे? बोले लड़कों में आपस में सलाह हुई, बोले एक काम करो, बोले रेलगाड़ी की चेन खींचते हैं, जंजीर खींचेंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले वहां से आएंगे तो बोले इसका नाम ले देंगे। अरे बोले इसका नाम तो ले दोगे? बोले कहीं बुड्ढा है, एक समझदार था, बोले एक काम करो इसको छोड़ो, बोले हम 4-5 लोग हैं, जुर्माना लगेगा, 50-50 रुपए इकट्ठा किया जाए और टीसी आएगा, थोड़ी पुलिस भी होगी जीआरपी की, बोले दे दे के रफा दफा मामला हो जाएगा। उसी समय नौजवान बोले हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन एक बड़ा उद्दंडी था, पैसे इकट्ठे तो हो गए, एक ने अपनी जेब में रख लिए, लेकिन बोले एक काम करो, बोले नहीं पैसे भी नहीं लगेंगे, इस बुढ़े का ही नाम लगाएंगे, देखो मैं लगाता। और ऐसी प्यारे चेन खींची, वहां से टीसी आया, जीआरपी की पुलिस आई, और जैसे ही आए तो बोले साहब इस बुढ़े ने चेन खींची। बुढ़ा बोला भगवान की प्रेरणा रही प्यारे। बुढ़े ने हाथ जोड़कर कहा बोले क्या करें, बहुत बड़ी मजबूरी रही, ऐसी हालत में चैन न खींचते तो क्या करते? बोले क्या हो गया था? बोले हमारी जेब में 450 रुपए थे, इन लड़कों ने निकाल लिए हैं, इसकी जेब में पड़े हैं, वो देखा तो उसी की जेब में पड़े थे। और जैसे ही जो है जीआरपी की पुलिस ने 5 लड़कों को पकड़ा, निकल के जो है जाने लगे। बुढ़े ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, बड़े आए थे लड़के बुढ़े को पकड़ाने के लिए, ये भी नहीं जानते कि हमारे बाल जो है धूप में थोड़ी न पके हैं, ये तो अनुभव के बाल हैं प्यारे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये बाल जो हमारे सफेद देख रहे हो, ये कैसे दिख रहे हैं आपको? अनुभव के बाल है कि नहीं? ये धूप के बाल थोड़ी न पके हैं। लेकिन याद रखना प्यारे, वृद्धावस्था में जो बाल पकता है ये अनुभव का बाल होता है। आज बंदरों ने कहा बोले समुद्र पी जाओ, लंका को उलट पलट कर देना, लेकिन हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने क्या कहा? एक कुछ नहीं करना है। समाधान क्या है? बोले जामवंत में अरे पूछो तो ही, बोले उचित सिखावन दीजिए मोही। अब करना क्या है तुम बताओ? अब हनुमान जी की जवानी वर्तमान काल में कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी से अब बताओ क्या करें? उसी समय जामवंत जी ने क्या कहा? बोले इतना करो, केवल शब्द पर ध्यान देना, बोले इतना करो अरे तात तुम जाई और सीता देख कहो सुध आई। केवल इतना करना। लेकिन याद रखना प्यारे, आप लोग भी विचारमान श्रोता हैं, विचार करना। हनुमान जी महाराज से क्या कहा? बोले इतना करो, बोले इतना करो अरे तात तुम जाई। और कहीं जामवंत जी हनुमान जी से कह देते, जब इतना कहा तो लंका में जाके कितना किया? बोले कछु मार से कछु मर्द से, अरे कछु मिल यक धन दूर और कछु पुन जाए पुकारे पिरु मर कट भल बूर। और यदि आज हनुमान जी महाराज से जामवंत जी कह देते कि जितना करो तात तुम जाई, तो ईमानदारी से बताओ लंका के फाउंडेशन का पता चलता क्या? अगर जामवंत जी कह देते कि जितना करो तात तुम जाई, जानते थे, इसलिए जामवंत जी ने ये नहीं कहा कि जितना करो, क्या कहा? बोले इतना करो अरे तात तुम जाई और सीता देख कहो सुध आई। सारे बंदरों ने कहा कि हनुमान जी इतना करेंगे, इसके बाद बोले तब निज भुज बल राजीव लेना कौतक लाग संग कपिसेना। इसके बाद में वगैरह काम होगा, अभी तुम केवल इतना करो। हनुमान जी महाराज समुद्र लांग कर गए, लेकिन विचार करना, जिस समय हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके पहुंचे, बोले यहाँ सुरसा को परीक्षा में पास हुए, वहां सिंहका आई, लेकिन सिंहका को जैसी पार करने के बाद 100 योजन का पार श्री हनुमान जी ने समुद्र पार किया। लेकिन इसके बाद हनुमान जी महाराज कहाँ गए? बोले शैल विशाल अरे देख एक आगे और ता पर धायो चढ़े भय त्यागे। शब्द पर ध्यान देना, क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? शैल विशाल देख एक आगे ता पर धायो चढ़े भय त्यागे। एक बात समझ में नहीं आई,
समुद्र जिस समय हनुमान जी महाराज पार नहीं किए तो इस तरफ भी एक पर्वत था। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कोते के कूंद चढ़े होता ऊपर। जिस समय समुद्र के इस पार जो पर्वत है उस पर श्री हनुमान जी महाराज चढ़े तो हनुमान जी ने किसी भाई का त्याग नहीं किया। लेकिन जो समुद्र के उस पार है त्रिकूट पर्वत पे एक पास एक पर्वत है, गोस्वामी जी ने कहा कि शैल विशाल देखिए कि आगे तापर धाय चढ़े भय त्यागे। अरे इस पर्वत पर चढ़े तब हनुमान जी को भय नहीं था, डर नहीं था। और आज जब उस पर्वत पर चढ़े तो हनुमान जी को किस बात का डर था, किस डर का त्याग करते हुए हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर चढ़े। क्या बात थी उस पर्वत की? समुद्र के इस पार पर्वत है तो यहाँ तो केवल गोस्वामी जी ने लिखा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतक कूद चढ़े ता ऊपर। जब इस पर्वत पर हनुमान जी चढ़ सकते हैं और उस पर्वत पर क्या बात थी, क्योंकि प्यारे उस पर्वत पर एक महात्मा रहते थे, मुनि एक नाम चंद्रमा होई। और प्यारे उनको ने शराब दिया था क्योंकि राक्षसों के मारे बहुत परेशान थे, तप करने में यज्ञ करने में उन्होंने श्राप दिया था इस पर्वत पर जो भी रावण तेरा कर्मचारी राक्षस आएगा वो नारी के वेश में बन जाएगा। केवल इस बात का श्राप था। हनुमान जी महाराज चढ़ने लगे तो हनुमान जी महाराज को याद आ गई बात, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया, बोले हम कौन नारी बनने वाले हैं? क्यों? बोले पुरुष चढ़े तो वो नारी बने, हम पुरुष नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले जय शरीर रति राम सो अरे सोई आधार सुजान रुद्र देह तजने बस अरे बानर भय हनुमान। इसलिए हनुमान जी महाराज भाई को डर को त्याग कर आज उस पर्वत पर चढ़े। अब क्या देखते हैं, गिर पर चढ़ लंका तय देखी और कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। किसी ने कहा हनुमान जी से आप उस पर्वत पर चढ़ के क्या? बोले लंका को देखा, गिर पर चढ़ लंका तय देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। ऐसी लंका का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस समय हनुमान जी ने देखा रावण के पक्ष के, बोले देखो लंका के बारे, देखो हमारी लंका को। गोस्वामी जी ने खुद लिखा है, हनुमान जी महाराज प्रमाण है कि कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। लेकिन एक बात याद रखना, ये रावण के पक्ष के लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें आज की लंका बड़ी सुंदर लगती है। लेकिन याद रखना राम के पक्ष के लोगों ने कहा रावण की लंका ही नहीं, जरा हमारे राम जी की अयोध्या देखो कैसी है। बोले कहीं न जाए कछु अरे नगर विभूति और जनयत न्यो बिरंच कर तूती। हमारी अयोध्या भी सामान्य नहीं है। रावण के पक्षों ने कहा, बोले जरा लंका को देखो। बोले लंका की स्थिति क्या है? बोले लंका के लोग उठते हैं तो रावण का मुख देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, रावण का मुख देखने से लंका वासियों को सुख नहीं मिला। लेकिन यहाँ के लोग बोले सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। यहाँ राम का मुख देखते हैं तो बोले सबको मुख मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन याद रखना आज बोले लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? बोले सबके घर घर हुए पुराना रामचरित्र पावन विधि नाना। और बोले लंका में क्या है? बोले नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना अरे सपने सुने न वेद पुराना। इसलिए प्यारे लंका के आज भी उनके घरों को लंका के घर कहा गोस्वामी जी ने, जिनके घरों में कभी रामचरितमानस का पाठ नहीं होता। याद रखना उनके घर आज भी लंका के घर हैं और जिनके घर में आज रामचरितमानस का पाठ होता है उनके घर आज भी अयोध्या के घर हैं। ये लंका और अयोध्या के घरों की विशेषता है प्यारे। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना सपने सुनहि न वेद पुराना। ये लंका के घर हैं और अयोध्या के घर सबके घर घर हुए पुराना रामचरित्र पावन विधि नाना। और आज हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचते हैं तो बोले लंका को जैसे देखा, एक लंकनी लंका के बाहर खड़ी हुई थी। बोले पुर रखवारे देखे बहु अरे कप मन कीन विचार अति लग रूप धरो निशि नगर करो पैसार।
आज हनुमान जी महाराज ने विचार करते हैं कि लंका में कैसे प्रवेश किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, 5:32 हो गया, अब काम तो कुछ घर में होगा नहीं, क्यों? काम है कुछ? क्या काम तो कुछ है नहीं। जब तुम्हें काम नहीं है तो हमें भी क्या काम है, हम भी तो पड़े हैं। क्यों? जब तुम्हारे घर में, क्यों रवि, जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में तुम्हें काम नहीं है तो हमें क्या काम है? हमें तो और पढ़ के पकोड़े मालपुए सब खाने हैं, हम तो जाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए प्यारे हम तो फुल आनंद ले रहे हैं, तुम जब तक कहो जब तक बोले। लेकिन बस सबसे अच्छी बात ये देखी है कि हम बार बार घड़ी देख रहे थे लेकिन तुम लोग नहीं देख रहे थे, यही तो सबसे अच्छी बात है, यही तो श्रोता की पहचान है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, श्रोता जीवन में कभी समय नहीं देखता, और सोता जो होता है वो घड़ी देखता है। बहुत समय हो गया, सोने का समय हो गया, सोता। सोता का मतलब होता है वो बार बार घड़ी देखे, और श्रोता का मतलब होता है वो घड़ी ना देखे। लेकिन धन्य है बूढ़े गांव के श्रोता जो घड़ी नहीं देख रहे हैं। इसलिए प्यारे आप लोगों को श्रोता की उपाधि है। जरा याद रखना, जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में बोले पुर रखवारे देखे बहु, हम सुंदर कांड में प्रवेश हो गए प्यारे, किष्किंधा कांड से उड़े थे, सुंदर कांड में प्रवेश हो गए। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, सुंदर कांड की बात याद आई। सुंदर कांड में क्यों जो है सबसे ज्यादा सुंदर कांड का पाठ किया जाता है? आज तक की तारीख में किसी व्यक्ति ने अपने घर में बाल कांड का पाठ नहीं किया होगा। क्यों? अगर किया हो तो कोई भी हाथ उठा देना। किसी व्यक्ति ने अपने घर में आज तक कभी बाल कांड का पाठ नहीं किया। किसी व्यक्ति ने अपने घर में आज तक कभी अयोध्या कांड का पाठ नहीं किया। किसी व्यक्ति ने अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड का पाठ आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं किया। प्यारे बात क्या है, क्यों सुंदर कांड का व्यक्ति अपने घर में पाठ किया करता है? क्योंकि प्यारे बाल कांड में कितने दोहे हैं, जरा बारीक से सुनना बड़े ध्यान से। बाल कांड में 361 दोहे हैं और अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं, और इसके बाद अरण्य कांड में मात्र 46 दोहे हैं। इसके बाद किष्किंधा कांड में 30 दोहे हैं। ईमानदारी से बताओ, जीवन में समस्या है और हम इनका पाठ करेंगे, इन नीचे हिरास की ओर जा रहे हैं, इनमें दोहे की संख्या गिरती चली जा रही। लेकिन याद रखना प्यारे, सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें 30 के बाद तुरंत 60 दुगना हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे 16 अरे बदन बढ़ावा और तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जनते आनन कीना, अतिलग रूप में पवन सुतलीना। समाधान मिला के नहीं मिला, दुगना हुआ। और याद रखना सुंदर कांड का फल क्या है? बोले लाग देखे सुंदर फल रूखा। जो सुंदर कांड का पाठ करते हैं उनको फल भी सुंदर मिला करता है। अच्छा फल मिले उसका सगुन भी क्या है? तो बोले गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले सगुन भय सुंदर सुनाना। आपके जीवन में समस्याएं अटूट है प्यारे, लेकिन यदि सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो समस्याएं दुगने वेग से खत्म हो जाती हैं। लेकिन याद रखना, सुंदर कांड के बाद जितने कांड आए, किसी भी कांड में दोहे की संख्या नीचे नहीं गई बल्कि बढ़ती चली गई। इस सुंदर कांड के पाठ का महत्व है प्यारे। आज जिस समय हनुमान जी महाराज ने पुर रखवारे देखे बहु, अरे कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। आज श्री हनुमान जी महाराज विचार करते, लेकिन विचार करने में कभी आपने विचार किया? हनुमान जी महाराज तो विचार करके अति लग रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। लेकिन आज तक आपने विचार नहीं किया कि श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने से पहले छोटे क्यों बने? क्यों छोटे क्यों बने? क्योंकि प्यारे जो सबसे छोटा हुआ करता है वो भाग्यशाली होता है। जो सबसे छोटा होता है वो भाग्यशाली होता है। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी बात को गलत जगह मत घटाना। जो जीवन में सबसे छोटा होता है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है। प्रमाण क्या है? हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। कितनी है? 5 है। कभी विचार करना,
पांचवें अंगूठा बोला मैं भाग्यशाली, तर्जनी बोली मैं भाग्यशाली, मध्यमा बोली मैं भाग्यशाली हूँ, अनामिका ने कहा मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन कनिष्ठिका सबसे छोटी है, कनिष्ठिका ने कहा मैं भाग्यशाली हूँ। जबकि कनिष्ठिका उंगली का कोई प्रयोग नहीं होता। यदि कनिष्ठिका उंगली हाथ से हट भी जाए तो हाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, हाथ से कहीं अंगूठा खत्म हो जाए तो हाथ का बल कमजोर हो जाता है। ध्यान रखना प्यारे, यहाँ केवल भाग्यशाली की बात बता, उदाहरण के द्वारा समझा रहे, समझने का प्रयास करना। अंगूठे ने कहा मुझसे ज्यादा कोई समाज में भाग्यशाली नहीं है। पांचों उंगलियों में अंगूठे ने कहा मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। अंगूठा बोला मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली। चारों उंगलियों ने कहा अंगूठे तुम क्यों भाग्यशाली हो? आज अंगूठे ने कहा कि तुम्हारा प्रयोग कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन मेरा प्रयोग जीते जी नहीं, मरने के बाद भी हमारा प्रयोग होता है। जहां मैं लग जाऊं वहां मरने के बाद भी मेरा उपयोग होता है। याद रखना, आज अंगूठे ने कहा मेरा जीते जी ही नहीं, अगर मरने के बाद भी मैं जहां फिट हो जाता हूं वहां उस व्यक्ति का काम पूर्ण हो जाता है। ये अंगूठे ने कहा, इसलिए मैं भाग्यशाली हूं। लेकिन प्यारे, तर्जनी ने कहा अंगूठा तू क्यों इतनी बड़ी बात करता है? यदि मैं अगर ना हूं तो तुम्हारा बल कमजोर हो जाता है। आप अंगूठा कितनी भी ताकत से दाबना, लेकिन तर्जनी उंगली नहीं लगेगी तब तक अंगूठे का बल कमजोर रहेगा। लेकिन अनामिका ने कहा तुम सब लोग मौन हो जा, क्योंकि जब भी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है कलयुग में तो रिंग सेरेमनी में पहले मेरा प्रयोग होता है, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। ये अनामिका उंगली ने कहा। मध्यमा बोली मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो पांचों उंगलियों में सबसे बड़ी दिख रही हूँ, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन जब छोटी उंगली ने कहा, कनिष्ठिका ने कहा तुम चारों के चारों बेकार हो, सबसे ज्यादा यदि भाग्यशाली है तो केवल कनिष्ठिका है। चारों उंगलियों से एक साथ आवाज आई, अरे कनिष्ठिका तुम देखने में सबसे छोटी हो लेकिन भाग्यशाली कैसे हो? लेकिन कनिष्ठिका ने कहा तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं न कहीं होता होगा, तुम्हारा प्रयोग दाम्पत्य जीवन में होता है। अंगूठे से कहा तुम्हारा प्रयोग मरने के बाद भी तुम्हारा प्रयोग होता है। लेकिन कनिष्ठिका ने कहा तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं न कहीं होता होगा, लेकिन जिस समय भगवान के अर्चन बंधन में मैं सबसे पंक्ति में आगे खड़ी होती हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूँ। इसलिए प्यारे, आज कनिष्ठिका ने कहा मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी भगवान का अर्चन बंधन होता है तो मैं पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हूँ। इसलिए प्यारे याद रखना, हनुमान जी ने क्या कहा? बोले पुर रखवारे देखे बो, अरे कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निसी, नगरी करो पैसार। आज हनुमान जी महाराज छोटे बने, छोटे के बनने के बाद भी लंका में प्रवेश करते हैं, लेकिन विचार करना, इसके बाद भी लंकनी ने हनुमान जी को रोक लिया, बोली ठहरो, अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा लंकनी से एक बात बताओ कि इतने छोटे के बनने के बाद भी हमने लंका में प्रवेश किया, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में कौन सी ऐसी लाइट लगी थी कि तुमने इतने से छोटे, क्योंकि मसक समान रूप कपिधरी। ध्यान रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज ने जिस समय लंकनी से पूछा, लंकनी बोली आपने अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन किया, और आज का समाज का प्राणी यदि अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन करता है प्यारे, तो जीवन में सफलता हाथ नहीं लगेगी बल्कि असफलता हाथ लगेगी। प्रमाण क्या है? बोले हनुमान जी महाराज से लंकनी ने कहा कि आप लंका में कैसे जा रहे थे? तो बोले मसक समान रूप कपिधरी, और लंकई चले सुमेर नरहरि। नरहरि कहते हैं नरसिंह को, नरहरि माने नरसिंह। बोले तुम जिस समय जा रहे थे तो तुमने नरहरि का ध्यान किया,
हनुमान जी ने कहा लंकनी तुम्हें पता है, अरे नरहरि ही हमारे इष्ट का अवतार है। पहले नरहरि बने, बाद में राम बने, नर बने, इसलिए बोले मैंने नरहरि का ध्यान किया, कोई बात नहीं, ये तो हमारे इष्ट हैं। लेकिन लंकनी ने कहा हनुमान जी से, तुमने इष्ट का चित्र का परिवर्तन किया है, लेकिन याद रखना जिस समय कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन की पावन भूमि पर प्रवेश करते हैं, तो उस समय भगवान से क्या कहा, बोले तुलसी मस्तक जब नवे, हरि धनुष बाण ल्यो हाथ। तो हमारे गोविंद को क्या करना पड़ा, बोले कृत मुरली कृत चंद्र का, हरि कृति गोपिन के साथ, वो अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान को रघुनाथ बनना पड़ा, किसके लिए, बोले क्योंकि जीवन में गोस्वामी जी ने इष्ट का परिवर्तन नहीं किया। आज लंकनी ने हनुमान जी से कहा कि आपने अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन किया है, इसलिए आप लंका के दरवाजे पर फंस गए। याद रखना लंका के दरवाजे पर केवल एक लंकनी थी जिसने हनुमान जी को रोक लिया, और सारी लंका में जब तक हनुमान जी ने नहीं चाहा तब तक कोई हनुमान जी को पकड़ नहीं पाया। लेकिन अंदर सफल हुए, बाहर असफल हुए। कारण क्या रहा, अपने इष्ट के चित्र का परिवर्तन हो गया। इसलिए लंकनी ने कहा हनुमान जी से, जैसे आए थे वैसे जाना पड़ेगा। आए कैसे थे, बोले ये कहना सविन कह माथा, ओ हरस चले ही धर रघुनाथा। इसलिए कैसे जाएं, तो बोली परवस नगर कीजे सब काजा, ओ हृदय राखे कौशलपुर राजा। इसलिए प्यारे पुनः उनको बैठाओ, तब जाके अंदर सफल होगे। इसलिए प्यारे वाणी को विराम देते हुए मैं भी केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में अपने इष्ट का परिवर्तन है तो याद रखना आप जीवन में सफलता को नहीं छू पाएंगे, असफलता ही हाथ लगेगी। यदि अपने जीवन में सफल होना चाहते हो प्यारे, तो इष्ट का ध्यान करना, इष्ट ही सर्वोत्तम है। याद रखना बंधन सबको करना, लेकिन लेन देन का व्यवहार केवल इष्ट से करना, तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है। प्यारे इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवत नाम